हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति का बर्ताव करते थे। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूर था और इसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 98,560 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम और प्लूटोनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का एक हिस्सा जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी के हिस्से को जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के रूप में विनिवेश को जाना जाता है और विनिवेश का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्राप्त करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक पीएसयू नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीएसएनएल। बीएसएनएल पीएसयू के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि गेल, सेल तथा ओएनजीसी ये तीनों ही सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड होता है और यह नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है। इसे 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा निगमित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एका। एका नामक सुपर कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना गया है और एका का संस्कृत में अर्थ संख्या 1 होता है। भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटरों में शुमार किया गया है। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, झोलिया नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। छोलिया या सरो नृत्य उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। यह नृत्य बारात के घर से निकलने पर नर्तक रंग बिरंगे पोशाक में तलवार और ढाल के साथ आगे आगे नृत्य करते चलते हैं। नृत्य दुल्हन के घर पहुंचने तक जारी रहता है और छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों की भाव भंगिमा में छल दिखाया जाता है। नर्तक अपने हाव भाव से एक दूसरे को छेड़ते हैं और चिढ़ाते व उकसाने के भाव प्रस्तुत करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यदि 825 को 1/3:4/9:3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 180 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक राशि पर 5 वर्ष में 9% प्रति वर्ष की दर से 4,500 का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, राशि क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10,000। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित रेशे बहुलक कहलाते हैं और संश्लेषित रेशों को रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनें, भवन आदि कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी। उपकरण, मशीन, निर्माण आदि जो उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं वे अचल संपत्ति कहलाते हैं। और अचल संपत्ति या अचल पूंजी वह पूंजी होता है जिसमें संपत्ति और पूंजी निवेश शामिल हैं और जो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। और इन संपत्तियों को स्थिर माना जाता है क्योंकि वे वस्तु या सेवा के वास्तविक उत्पादन के दौरान उपभोग या नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन पुनः प्रयोज्य मूल्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटस एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और काई, लिवरवॉर्ट्स या हॉर्नवॉर्ट्स परिवार से संबंधित है। ब्रायोफाइटस में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है और ब्रायोफाइटस पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यदि x + 1/x = 26 है तो x² + 1/x² का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 674। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, √3। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पद्म भूषण पुरस्कार 2018 किस क्रिकेट खिलाड़ी को मिला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था और भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को भी उसी वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रसार संधि। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी तथा इसे 1970 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 22, 35, 15, 75, 66, 50, 52, 36, 70, 86 और 10 का माध्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 47। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 52.8। फिर क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 40। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सीतेश और सुरेश ममेरे भाई हैं। सुरेश की माता गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अंजलि समीक्षा की बुआ है। अंजलि गीता से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पति की बहन। अंजलि गीता के पति की बहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, आयत गणनाओं के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी दिए गए समीकरणों में सामान्य है। शामिल गणना की पहचान करें और उसी आधार पर चौथे समीकरण को हल करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, AB + 1/A - B। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किसी विशेष कूट भाषा में गुफी को EMMDW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एमा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CKKY। फिर क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए समीकरणों में एरो का कार्य अपरिवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 41। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश किया और 3 महीने बाद सी 15,000 निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया। अर्धवार्षिक 4,100 लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ जो चारों ऑप्शन दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में सही जवाब नहीं दिया गया है, क्योंकि बी का लाभ 1,508 रुपीज़ होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 11। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किसी विशेष कूट भाषा में ऑनेस्ट को IPOFTU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, TJTUFS। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर है, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5,544 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, काली मृदा। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश एवं एल्युमिनियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, आर्यभट्टयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृत में। आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी और यह संस्कृत भाषा में आर्या छंद में काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है और इसकी रचना पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। इसमें 4 अध्यायों में 121 श्लोक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, आर्थिक विकास को पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को सतत विकास कहा जाता है और पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेशनल कंपोजिशन ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाबार्ड की। ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए भारतीय संसद के द्वारा गठित शिवरमन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु की 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2400 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पारभासी। जिन वस्तुओं से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं, और पारभासी पदार्थ चिकना कागज, पीसा कांच आदि होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्देशित करता है। वहीं आर्टिकल 15 का रिलेशन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 14 का संबंध विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आकाशगंगा। अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं, और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सर्पिल आकृति की है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टील। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 20,000 पर प्रति वर्ष 4% की दर से अर्धवार्षिक रूप से समायोजित 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1648.64। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 60 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त वंश। गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई हैं। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है, और प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख है, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट्रॉन और कोबेल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान के रूप में निम्नलिखित में से किसने इतिहास रचा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राशिद खान। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय विद्रोह 1857। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 960। तो क्वेश्चन नंबर 51 है 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाता है तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 51। फिर क्वेश्चन नंबर 52, आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 104। आमतौर पर एक QWERTY कीबोर्ड में कुल 104 कुंजियां होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, यदि 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी
18 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 5 प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है। राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10,000। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक निश्चित कूट भाषा में शिफ्ट को VKLIW तथा लिफ्ट को OLIW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉब को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी MRE। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संवाद। भौंकना, गधे का चिल्लाना और दहाड़ना, ये तीनों जानवरों से संबंधित है, जबकि संवाद मनुष्य से संबंधित है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद यानी कि डायलॉग। फिर क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2019 में सद्भावना राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पद्म लक्ष्मी। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन अभिनेत्री और खाद्य विशेषज्ञ पद्म लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं। DE का भाई है, G की पत्नी F है, BA का पति है, C H से विवाहित है, A C का भाई है, F B का ससुर है, C अपने इकलौते पुत्र D का पिता है। A D से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चाचा। A D का चाचा है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित को हल करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 707007। फिर क्वेश्चन नंबर 60, रक्तचाप बल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है। रक्तचाप की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मुनीर अपने स्कूल से 85 मीटर पश्चिम, 45 मीटर उत्तर, 25 मीटर पूरब और फिर 45 मीटर दक्षिण में चला। वह पुस्तकालय से किताब जारी करने के लिए इस बिंदु पर रुक गया। मुनीर का स्कूल पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 60 मीटर पूर्व में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तना। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का तना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं। वहीं मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है और मरुस्थलीय पौधे के तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, X और Y एक साथ किसी कार्य को 3 दिनों में, Y और Z एक साथ 6 दिनों में तथा X और Z एक साथ 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो कार्य डैश में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 36/11 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि FHB इक्वल्स टू 36644 तब DAG इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 16149। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 7/16, 9/24 और 11/64 का HCF है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/192। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 0.27 और 3.54 का गुणनफल 5.743 से कितना कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 4.7872। फिर क्वेश्चन नंबर 67, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। विटामिन डी रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी
आयरन एनीमिया। जिस प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, उसी प्रकार आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एक संपत्ति जो एक उधारकर्ता के पास होती है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक कि ऋण नहीं चुकाया जाता है, कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समपार्श्विक यानी कोलेट्रल। एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और जब तक ऋण नहीं चुकाया जाता है तब तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है, उसे समपार्श्विक कहा जाता है, यानी कोलेट्रल। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी के नीचे। सोनार वह उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। सोनार समुद्र में किसी वस्तु की खोज में सहायक है क्योंकि ध्वनि तरंगे रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में पानी में अधिक दूरी तक जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 21 से 23 जनवरी 2019 तक को हुआ था, उसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। और इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक पुस्तक को 125 रुपए में बेचने पर राम को विक्रय मूल्य का 2/5 के बराबर लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लॉक माउंटेन्स यानी ब्लॉक पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वतों का निर्माण होता है और ऊपर उठे हुए भाग को अखंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका अंश या ग्रोविन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्याकरणाचार्य। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रद्धेय विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है और यह आधुनिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक दर्शन के विकास के लिए भाषा और स्रोत और प्रेरणा का भाषाई विवरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, संख्या 786392 में 8 और 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 74,000 का। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर चीन का है और तीसरे स्थान पर रशिया यानी रूस का है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लगभग 3 वर्षों। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, जिसे लगभग 3 वर्ष कहा जा सकता है, के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 4,840 रुपीज हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 78, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12.5। फिर क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेपेज। मानव शरीर के कान में स्थित स्टेपेज सबसे छोटी हड्डी है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1432। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजराज प्रथम ने पूरा करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। संविधान में एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के कारण और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, वह प्रस्तावना कहलाता है और संविधान के प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है यदि A = 60 डिग्री और AC = 20 √3 यूनिट है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 40 √3 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 364। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि महीने के दौरान मासिक खर्च पर खर्च की गई कुल राशि 45,000 रुपये थी तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि कितनी थी? तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक परिवार के एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है और हम लोगों को अब पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पाई चार्ट को देख के पता चलता है कि एक परिवार की जिसकी कुल आय 45,000 रुपये थी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो 15,000 रुपये खर्चा करता है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ए, बी और सी द्वारा कंप्यूटर के उत्पादन के ग्राफ का अध्ययन करें। 2017 में कंपनी सी द्वारा किया गया उत्पादन तथा 2014 में कंपनी बी द्वारा किए गए उत्पादन का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देखकर हम लोगों को बताना है कि 2017 में जो कंपनी सी द्वारा उत्पादन किया गया है और 2014 में जो कंपनी बी के द्वारा उत्पादन किया गया है उनके उत्पादन का अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8:9। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2018 और 2019 में 5 विभिन्न मोटर बाइक कारखानों M1, M2, M3, M4 और M5 में निर्मित मोटर बाइकों की संख्या 1000 में दर्शाता है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे इस बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है जो सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2018-19 में M1, M2 और M3 का औसत उत्पादन 2018 में M1, M2 और M3 के औसत उत्पादन से अधिक है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया बार ग्राफ 2013 से 2018 तक एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए लाभ को दर्शाता है। अब क्वेश्चन है कि 2017-18 में कंपनी द्वारा किया गया लाभ 2013-18 की अवधि में औसत लाभ का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 107%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सोना। सोना को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शन है वे ताश के पत्ते हैं, जबकि सोना एक मटेरियल है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। गुलाब, लिली, पानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो गुलाब, लिली और पानी के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं है। कथन 1 है सभी सांप पिज्जा हैं। कथन 2 है कुछ पिज्जा चाय हैं। कथन 3 है कुछ सांप चाय हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी पिज्जा या तो चाय है या सांप है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन 1 है मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और बिजली हैं। कथन 2 है मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। कथन 3 है ऊष्मागतिकी को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प हैं। निष्कर्ष है मेरे शिक्षक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। निष्कर्ष 2 है चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। निष्कर्ष 3 है मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय तरंग बहुत समझ में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दी गई 4 आकृतियों में ए चतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी वृत्त और डी दिल की आकृति का एक संयोजन है। आकृति ए उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। आकृति बी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो काल्पनिक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। आकृति सी और डी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रमशः आत्मकथाएं और काल्पनिक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। कितने लोग केवल आत्मकथाएं या शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जाड़ा, गर्मी, जमना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गलना। जिस प्रकार जाड़ा का विलोम गर्मी होता है उसी प्रकार जमना का विलोम गलना होता है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 32। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ण करके दी गई श्रृंखला को पूरा करे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 34। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए कथन और कार्यवाही का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और तय करें कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करती है। कथन है इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। कार्यवाही है छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए। कार्यवाही 2 है छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। कार्यवाही 3 है रात का बचा हुआ खाना फेंक देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल कार्यवाही 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।